सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और हम दिल नहीं जोड़ पा रहे। हम उनको, उनके वंशज खुद को कहते हैं, बताइए। हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज खुद को कहते हैं, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, और हमें इंसान का जीवन जी देके गए। जो खुद इंसानियत को महत्ता देते थे, हम उनके अनुयायी या भक्त क्या है आप तय करो। मेरे पूरे संघर्ष को आज आपने प्रतापगढ़ में जीरो कर दिया। जब मैं आपको देखता हूं कि मैं रोज इस एकता के लिए लड़ता हूं, पूरे देश में जाता हूं, अन्याय अत्याचार खिलाफ झंडा बुलंद करता हूं, आपके सम्मान के लिए लड़ता हूं, आप उस सारे संघर्ष को आज मिट्टी में मिला दिया आपने प्रतापगढ़ में। मैं अपना दर्द आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं, बताओ। यहां सम्मानित हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आपके भरोसे तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आंख मिला के जो है, सीना जो है सामने करके लड़ रहा हूं, और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। वाह, फूलों की नहीं जूतों की माला भेंट कीजिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम आपको एक करने के लिए लड़ रहे हैं और आप एक होना नहीं चाहते। आपकी एकता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि ये दलित पिछड़े वर्ग के लोग अगर एकजुट हो जाएं, जो भाषण उनका लखनऊ में था, जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, पंत जी का, कहा कि भाई ये आपके जूतों के फीते बांधने में आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आप एक हो जाओगे। लेकिन आप मुर्गों की तरह हो, एक मुर्गा पकड़ा जाता है, बाकी दूसरा मुर्गा दाना खाता है, रोते रहते हो कि साहब हमारी हालत खराब है। या भीम आर्मी के सम्मानित नेता है हमारे इस मंच पे, आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेता है, या सामने भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा बैठे। मैंने आपको कब सिखाया कि जब मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों पे आंच आए तो तुम पीठ दिखा देना, बताओ मैंने कब सिखाया था? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अगर सिखाया तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अगर सिखाया तो अपनों के लिए लड़ना, अगर सिखाया तो बहुजन समाज बनना। मैंने आपको कब जातियों में बैठने के लिए कहा? लेकिन अगर आप जातियों में बैठ के महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आप महापुरुषों के विचारों का कत्ल करते हैं और मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं। और जब आप मेरे संघर्ष का कत्ल करते हैं तो मुझे दुख कि मैं अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं खुद गया बिहार, जब बिहार में वो जो गठबंधन बन ही नहीं सकता था वो बना रहा काफी लंबे समय, जहां खींचतान होती रही, और जब वो गठबंधन टूटा और एक नेचुरल अलायंस बना, मैं खुद जो है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद